हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू सोल्व द निबोज पेपर। जो नेशनल एग्जामिनेशन बॉडी ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, उसको कैसे सोल्व किया जाए। ये मेरे पास में निबोज का पूरा पेपर है कि निबोज में एग्ज़ाम में इस टाइप से लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे हैव, वो पूरा सिनेरियो देगा। बिकॉज नाउ प्रेजेंट टाइम द ओपन बुक एग्ज़ाम इज़ प्रेजेंट। पहले क्या होता था, ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं था, बच्चों का पास होना बड़ा मुश्किल होता था। तो अब निबोज ने बड़ा आसान बना दिया है कि निबोज को कैसे पास किया जाए सिंपली। तो निबोज क्या कर रहा है, निबोज एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देता है। वीडियो को स्किप अगर नहीं करेंगे तो आज ही पूरा कुछ आपकी समझ में आ जाएगा, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सिनेरियो है, ये निबोज का पूरा सिनेरियो है। और ये सिनेरियो दिया है वो किसी बेस पे भी हो सकता है। मान लिया कोरोना वायरस पे हो गया, या रिमूविंग कंपनी में हो गया, या कंस्ट्रक्शन की कंपनी पे हो गया, या इंडस्ट्रियल कंपनी में हो गया, केमिकल हजार्डियस प्लांट पे हो गया। डिफरेंट टाइप्स पे वो आपका सिनेरियो देगा। सिनेरियो एक काल्पनिक परिकथा दे देगा। और काल्पनिक परिकथा एक जैसे कहानी होती है, स्क्रिप्ट होती है किसी फिल्म की, वो दे देगा और उसके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस टाइप का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको इंटरनेट पे, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। बट ये है, बशर्त है कि आप स्किप ना करें, तो आप निबोज को बड़े आसानी से इसके सारे क्वेश्चंस को आप हल करेंगे। और वीडियो लंबा होगा तो आप बार बार रिपीट करके देखिएगा। ये मेरे पास जो सिनेरियो है, सिनेरियो बहुत सारे मेरे पास सिनेरियोज हैं, वो मैंने सारे सोल्व कर रखे हैं। देखिए, निबोज एग्ज़ाम जून 2021 का सिनेरियो है, रिमूवल कंपनी का। ठीक है, ये सिनेरियो दिसंबर का है, दिसंबर का कोरोना वायरस पे आया था। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक जो मेन बताने जा रहा हूँ, वो आपको समझिए। क्या करता है, जब एग्जामिनर आस्क करता है क्वेश्चंस, ही विल पुट अप ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ सिनेरियो। क्वेश्चंस तो वही रहेंगे कि आपका वाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क, एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग। ये 4-5 यूनिट हैं, वो सब वही है, क्वेश्चन उसी से आएंगे। लेकिन क्या करना है उसमें, सबसे पहले जो सिनेरियो देगा उसने उस पे आपने क्या करना है, उसको बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है। जैसे ये है, once recent months large number of people in almost every country in the world have been affected by the स्प्रेड ऑफ वायरस लिखना चाहिए, कोरोना वायरस। कि पूरे दुनिया में जो है इस जो वायरस फैला है उससे बहुत लोग इफेक्ट हुए। द सिचुएशन हैज़ बीन कैटेगराइज एज ए ग्लोबल पैंडमिक। और सिचुएशन जो है पूरी ग्लोबली पैंडमिक के आधार पर निर्धारित हो गई। हैज़ लीड टू नेशनल इमरजेंसी, और एक राष्ट्रीय इमरजेंसी आपातकाल जो है घोषित हो गया। साइंटिस्ट डिस्कवर मोर एंड मोर एवरी डे अबाउट हाउ द वायरस वर्क्स। कैसे ये वायरस विषाणु काम कर रहा है, ये साइंटिस्ट डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकता, अगर पूरा पढ़ूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा इसको पूरा एक्सप्लेन करने में, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ह्यूमन वायरस सारा कुछ ने आपने 2-3 बार इसको 2 बार कम से कम आपने पढ़ना है। पहली बात, जब आप इसे पढ़ लेंगे तो साइड में जो ये मैंने बनाया है, ये किसी के पास नहीं मिलने का। चाहे कोई इंस्टीट्यूट वाला पढ़ाए, चाहे अपने घर से पढ़ाए या बाहर से पढ़ाए, जो ये मेरी ज़ात की हुई उपज है वो मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिए अगर आपको निबोज करना है। तो आप एक पेपर ले लीजिए अलग से, और उस पर जो मैंने ये बनाए पॉइंट्स ये लिख लीजिए। सिनेरियो बेस्ड अपॉन, जो निबोज का एग्ज़ाम है वो सिनेरियो किस बेस पे आधारित है, 1 पॉइंट अलग ब्लैंक पेपर ले लीजिए बिल्कुल। और ब्लैंक पेपर पे आपने ये 25, 26, 27 पॉइंट है, उनको लिखना है। सिनेरियो बेस्ड अपॉन किस पे सिनेरियो, अरे चाहे अगस्त में दे, जून में दे, कोरोना पे दे, बैक्टीरिया पे दे, वायरस पे दे, इंडस्ट्री पे दे, टेलीविजन पे दे, किसी पे भी दे, वो सिनेरियो किस बेस्ड पे आधारित है आपने अपने शब्दों पे लिखना है। जैसे मैंने इसके आगे लिख रखा है, सिनेरियो बेस्ड अपॉन द हाई हैजार्डियस साइट रन बाई द इंटरनेशनल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा भाई, क्या होगा यार, आप ये इकबाल भाई ये क्या नई चीज़ याद कर रहे हो। इससे ये होगा कि सिनेरियो को आपने एक परिकल्पना आपकी समझ में आ गई कि ये सिनेरियो इस पे आधारित है। जब बच्चे को यही नहीं पता होगा कि सिनेरियो जो परिकल्पना जो पटकथा उसने पढ़ी है,
जब तक हीरो को ये पता ना हो स्क्रिप्ट का मेन निचोड़ क्या है, एक फिल्म में एक लाइन में दो लाइन में उसकी समझ में नहीं आई स्क्रिप्ट में, तो वो फिल्म क्या बनाएगा, वो समझ में नहीं आई तो फिल्म में काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपने सिनेरियो को आपने अपने शब्दों में कुछ भी लिखिए, चाहे आप अपने शब्दों में उसका सिनेरियो किस बात पे आधारित है वो अपने शब्दों में लिखना, एक बात होगी। वीडियो लंबा होगा, बार बार देखिएगा, इसलिए मैंने गैप बना के रखा। दूसरा, एचएससी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, एक पॉइंट ये ज़रूर देगा कि द वर्कर्स आर नॉट डूइंग द गुड जॉब, वर्कर्स नहीं काम कर रहे, ही टू वन टू अदर्स एंड द द फोर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर हिटेड टू द वर्कर, इस टाइप की कुछ भी घटना वो दिखागा। तो कल्चर कैसा है, कैसे वर्कर काम कर रहे हैं, ये आप तभी लिख पाएंगे इन 27 पॉइंट को। ध्यान से सुन ली फिर एक बात को, ये 27 पॉइंट आप तभी लिख पाएंगे जब आपकी सिनेरियो समझ में आ गया हो, और जब तक सिनेरियो आपकी समझ में नहीं आने का, यू कांट गिव द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। आप किसी भी सूरत में उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे अगर आपकी सिनेरियो नहीं आया समझ में। तो ये तभी समझ में आएगा जब ये 27 पॉइंट आप लिख लोगे। एचएससी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, दो ही टाइप का कल्चर है। या तो पॉजिटिव, अगर अच्छा काम कर रहे हैं वर्कर्स, कोऑपरेटिंग है, तो आपने पॉजिटिव कल्चर लिखना है। जैसे मैंने लिखा, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द वर्ल्ड क्लास हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर विद मैनी अदर कंट्रीज, तो पॉजिटिव कल्चर है, ठीक है ना। और एचएससी पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पॉलिसी कैसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, केमिकल प्लांट का है, इंडस्ट्रियल कैसा, तो उसकी पॉलिसी कैसी है, अच्छी है। फिर पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्या है, निगेटिव इंडिकेटर। पॉजिटिव इंडिकेटर्स में आपका एब्सेंटिज्म दिखाएगा, वो सिकनेस रेट दिखाएगा, लीगल जो वो तोड़ रहा है, कंप्लेंट की जा रही है नहीं की जा रही, जो भी इंडिकेटर्स होंगे इसमें सिनेरियो में वो आपने आगे लिखने। पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्या है, निगेटिव इंडिकेटर्स क्या है, कि निगेटिव में टेक्निकली प्रॉब्लम है लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, कुछ भी है तो वो निगेटिव कंडर्स, जो ब्लेम कल्चर हो रहा है, कुछ हो रहा है किसी टाइप का, एक दूसरे कोऑपरेट नहीं कर रहे, ये जो भी निगेटिव उस पॉइंट है, नियर मिस्टेक हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो सिनेरियो में आपने निगेटिव रूप में देना। अबाउट एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, जो भी सिनेरियो आगा उसमें वो एक घटना जरूर दिखागा कि एक्सीडेंट हुआ या इंसिडेंट हुआ, कुछ भी हुआ। रिस्क असेसमेंट शुड इंक्लूड, जैसे इसमें दिखा रहा हाईली टॉक्सिक केमिकल रिलीज हो गया, तो कुछ भी होगा वो सिनेरियो में तुम्हें दिखाएगा, और वो आपको इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस क्या हुआ है वो आपने अपने शब्दों में लिखना है। सिनेरियो पैराग्राफ, कितने पैराग्राफ का है सिनेरियो, ये भी आपके हाथ पे होना चाहिए कि कौन से पैराग्राफ में क्या है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर देता है वो, सिनेरियो में किसी ना किसी की जिम्मेदारी, खामियां जरूर बताएगा, और आपको ये अलग से लिख कर याद करना है कि एम्प्लॉयर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीईओ की क्या है, मैनेजर की क्या है, सुपरवाइजर की क्या है, सेफ्टी ऑफिसर की क्या, एंड यू विल रिमार्क टू ऑल। आपने 4-5 पॉइंट जो मेरे लिखे हुए लिख लेना, और सिनेरियो में देखना तुरंत, अरे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आगे लिख देना तुरंत। सिनेरियो समरी क्या है, इन शॉर्ट में आपने 10 लाइन में उसकी पूरी समरी लिखनी है। रिलेशनशिप ज़रूर देता है वो टॉप मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट के बीच, तो वो रिलेशनशिप आपने ज़रूर देना है। इन्वेस्टिगेशन कब हुआ है, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस का जो है, वर्क रिलेटेड का जो किस टाइप का एक्सीडेंट हुआ है, उनके बीच क्या का संबंध है, ये दिखाना। एनी मेडिकल रिकॉर्ड दिखाता है वो ज़रूर कुछ ना कुछ। एनी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कोई भी टाइप का इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविज़न हुआ है उसमें सिनेरियो में, वो आपने लिखना है, किसी टाइप का भी हुआ है तो। एनी टाइप SSOW और PTW परमिट टू वर्क, और SSW यानी सेफ सिस्टम वर्क के बारे में कुछ भी उसने बताया है तो वो आपने रिमार्क करना है। अगर रिस्क असेसमेंट को कहीं भी कुछ भी एक्सप्लेन किया है कि वर्कर प्रॉपर रूप से रिस्क असेसमेंट नहीं करा रहे या मैनेजर नहीं करा रहा, तो उसको रिमार्क कर रहा है। एनी टाइप ऑफ SOP, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर या मैनुअल हैंडलिंग कहीं भी एक्सप्लेन किए हैं सिनेरियो में, वो आपने लिखनी है। एनी टाइप एर्गोनॉमिक और इक्विपमेंट मेंटेनेंस है तो वो आपने लिखना है। एनी टाइप एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस और वर्क रिलेटेड हेल्थ का रूट कोज क्या है, किस कारण से वो घटा, तो और अवेयरनेस हुई या नहीं हुई, HSC एक्टिव एंड डिएक्टिव मॉनिटरिंग कितनी है, हाउसकीपिंग रिकॉर्ड है या नहीं है, एनी टाइप एप्लीकेशन और ईमेल भेजा गया है नहीं, समरी ऑफ सिनेरियो मैंने पहले भी, एंड इन शॉर्ट मेन रिलेशन टू मैच टू द
क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग सिनेरियो से जो समरी है वो मैच कर रही नहीं कर रही। अगर आपने ये कर लिया, जैसे ही आप इसे करेंगे, ये 27 पॉइंट हैं, 27 पॉइंट करने के बाद आप मिनट से पहले सब क्वेश्चंस का जो भी इसने पूछा है वो आप इसको बड़े आसानी के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। ये 27 पॉइंट आप बनाइए, 27 पॉइंट बनाने के बाद और आपने सिनेरियो तुरंत मिनट से पहले हल कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मेरे पास सारे कम से कम 20 जो है जो क्वेश्चन पेपर है निबोस के हैं, एंड आई कैन सोल्व एवरीवन। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कि कैसे उन क्वेश्चनों को इससे मिला के हल करना। पहले आप इस वीडियो से ही सोल्व कीजिए। थैंक यू।